130 करोड़ का हिंदुस्तान आफताब अमीन पूनावाला को लेकर एक ही बात कह रहा है कि आफताब को जल्द से जल्द फांसी के फंदे पर लटकाया जाए। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि फांसी का ये जो फंदा होता है इसे तैयार कैसे किया जाता है? नमस्ते, मैं राशिद। तिहाड़ जेल के अंदर कैद आफताब अमीन पूनावाला, श्रद्धा के कत्ल का आरोपी आफताब अमीन पूनावाला जेल के कर्मचारियों से अब ये पूछने में लगा हुआ है कि कहां से आती है जेल वाली रस्सी, फांसी वाली रस्सी। कहां से आती है वो रस्सी जिस पर किसी कैदी को, जिस पर किसी दुर्दांत अपराधी को, क्रूर हत्यारे को फांसी के फंदे पर लटकाया जाता है। ये तख्त कैसे तैयार किया जाता है, वो अंधेरी कोठरी कौन सी होती है, ये सब कुछ पूछने में लगा है आफताब। तिहाड़ जेल के जरिए जो जानकारी मिली है वो ये कि आफताब ने जब जेल के कई लोगों से ये पूछा कि रस्सी फांसी पर लटकाने के लिए कहां से आती है, आजादी से लेकर के अभी तक देश में कितने लोग फांसी के फंदे पर लटक चुके हैं, तो फिर पता यह चला कि 1500 के आसपास का यह आंकड़ा है। 1500 के आसपास लोग आजाद हिंदुस्तान में जिन्हें फांसी अभी तक दी जा चुकी है। और आप जानते हैं पूरे देश में जो फांसी वाली रस्सी है सिर्फ एक जगह बनती है और वो है बिहार का बक्सर। इसके पीछे की भी एक वजह है। जहां पर ये रस्सी तैयार की जाती है वो जगह गंगा किनारे है और गंगा किनारे ही इस सूत को तैयार किया जाता है। खास तौर का एक सूत होता है, इस सूत का एक कोड होता है, कितने लोग तैयार करते हैं, ये सब कुछ एक एक करके मैं बताता हूं आपको। जैसा कि मैं कह रहा था कि बिहार के बक्सर में फांसी वाली रस्सी तैयार होती है और जिस सूत से यह रस्सी तैयार की जाती है इसे नमी की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। और यही एक वजह है कि बक्सर में, बिहार के बक्सर में गंगा किनारे एक मशीन लगाई गई है जहां पर फांसी के लिए स्पेशली रस्सी तैयार की जाती है। और जो सप्लायर्ड रेडीमेड सूत ही जो होते हैं वही सप्लाई करते हैं, यानी जो रेडीमेड सूत होते हैं वो सप्लायर को ये पता होता है ये फांसी वाले सूत हैं और इन्हें बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंशियल तरीके से सप्लाई किया जाता है। बक्सर जेल में कर्मचारियों के अलग अलग पद बने हुए हैं, फांसी की जो रस्सी तैयार करते हैं 4 लोग हैं। इन 4 नाम के बारे में भी आगे आपके जरिए मैं जानकारी साझा करूंगा। लेकिन ये 4 लोग क्या करते हैं, कैसे करते हैं, अब एक एक करके आप जाने। जिस सूत का इस्तेमाल किया जाता है, जिस कोड की मैं बात कर रहा था, इस कोड का नाम है J34। हालांकि ये जो जेल से जुड़े हुए लोग हैं, जेल मैनुअल के बारे में जो जानते हैं और जो पुलिस के अधिकारी होते हैं, कर्मचारी होते हैं, उन्हें ये पता होता है। बहुत बार क्या होता है अपने कोड वर्ड में बोलते हैं कि क्या ये J34 वाला कैदी है। J34 वाला कैदी मतलब ये कि संभावित है कि इसे फांसी की सजा दी जाए। जो रस्सी होती है इसका कोड, इसके सूत का कोड होता है J34 और खास तौर से ये बक्सर में तैयार होता है। लेकिन J34 सूत जो है ये मंगाया जाता है पंजाब से। पंजाब से आता है बक्सर में, गंगा किनारे इसमें नमी दी जाती है और केवल धागों को लपेटने का काम जो होता है ये फिर किया जाता है बक्सर में। 154 सूत का एक लट बनाई जाती है, 154, 153 भी नहीं, 155 भी नहीं, 154 सूत की एक लट बनाई जाती है। 6 अलग अलग लट होती हैं, 7200 धागे या रेशे निकलते हैं और सभी धागों को मिलाकर के 16 फीट लंबी रस्सी बनाई जाती है। तब फिर फांसी का फंदा तैयार होता है। तिहाड़ जेल में या किसी भी जेल में जहां पर कैदी को फांसी की सजा दी जाती है, एक बार में रस्सी बना करके जेल में भेजी जाती है। इसके बाद इसकी फिनिशिंग का काम होता है। फिनिशिंग के काम में रस्सी को मुलायम किया जाता है, नरमी शामिल की जाती है। फांसी के फंदे से केवल मौत होनी चाहिए, चोट का केवल एक भी निशान नहीं रहना चाहिए। इस बात को इंश्योर किया जाता है किस तरह का सूत तैयार किया जाए। ये J34 रस्सी के बारे में जैसे ही आफताब को पता चला, आफताब बिल्कुल थर थर कांपने लगा। आफताब को पसीने छूटने लगे तिहाड़ जेल के अंदर और उसने लोगों से ये पूछा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरे लिए भी रस्सी यहां पर आएगी, लेकिन मैं तो इनोसेंट हूं, मुझे छोड़ देना चाहिए, मैंने किसी की भी हत्या नहीं की। इस तरह से चीखने चिल्लाने लगता है आफताब। लेकिन हाँ, इतना जरूर है 130 करोड़ का हिंदुस्तानी ये कहता है कि आफताब को जल्द से जल्द होनी चाहिए फांसी। नमस्ते।